बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपको पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हामिद मीर ने नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर अपने आर्टिकल के अंदर नंगा करके रख दिया है और नवाज शरीफ के बारे में यहाँ तक लिख दिया है कि नवाज शरीफ तुम्हारा करप्शन के अलावा कोई नजरिया नहीं है। नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान तुमने पहुंचाया है। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान दोबारा वापस आता है तो नून लीग की जो बची कुची इज्जत, थोड़ी बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, वो भी खत्म हो जाएगी और नून लीग का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा। इस आर्टिकल के सामने आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो हामिद मीर को बड़ी ज्यादा गालियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी उन्होंने बर्पा किया हुआ है क्योंकि उनसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कुछ और चीजें भी ऐसी हैं कि जो कौम तक पहुंचना बड़ी जरूरी है, ताकि हामिद मीर ने जो मकरूज चेहरा नवाज शरीफ का पूरी कौम को दिखाने की कोशिश की है वो मकरूज चेहरा मुकम्मल तौर पर कौम के सामने आ सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हामिद मीर का ये जो आर्टिकल छपा है जंग के अंदर, इसकी थोड़ी सी अहम तरीन बातें आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि पाकिस्तान के हालात किस जानिब जा रहे हैं और नवाज शरीफ कितना बड़ा लोटा है। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आप किसको सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या किसी और को। कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस का इजहार जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को पता चल सके कि कौम किसके साथ इस वक्त खड़ी हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जो आर्टिकल शाया हुआ है हामिद मीर का, उसकी रियलिटी क्या है। हामिद मीर का जो आर्टिकल सामने आया है उसका नाम ही ये मजाक बंद कीजिए रखा गया है और इस नाम के साथ आर्टिकल जो छपा है उसके अंदर जो कुछ अहम तरीन बातें हैं उनके अंदर एक बात ये राना सनाउल्लाह के बारे में हामिद मीर ने लिख दी है कि राना सनाउल्लाह झूठे मुकदमे में बरी हो चुके। उम्मीद है आप पर भी, यानी नवाज शरीफ पर भी जितने मुकदमात हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। आज आपके दौर में जो कुछ आजम सवाती के साथ हो रहा है ये कल को दोबारा आपके साथ होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। ये एक ऐसी हकीकत हामिद मीर ने बताई है कि पूरी कौम को, नवाज शरीफ को, कि जिससे कोई भी आंखें बंद नहीं करता, जिससे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता है, ना ही कोई इसको इग्नोर कर सकता है। इसके बाद इस आर्टिकल के अंदर जो एक और काम की बात लिखी हुई है वो नवाज शरीफ को मुखातिब करके हामिद मीर ने यह लिखी है कि क्या आपको यह एहसास है कि बार बार जिला वतनी और जेलें इसलिए भुगतते हैं कि पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातों की असल कोई ताकत, कोई नजरिया नहीं बल्कि कुछ शख्सियात हैं। यह सवाल पूछने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि इमरान खान के जेल जाने और आपके पाकिस्तान वापस आने से पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुस्ताखी माफ, आप तीसरी मरतबा वजीर आजम बने तो हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी। इन उम्मीदों को आपकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कत्ल किया था। यानी कि हामिद मीर नवाज शरीफ को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान आ रहे हैं और आपके लिए जो रास्ता है वो इतना साफ कर लिया गया है कि इमरान खान को जेल हो रही है और हमारी अब सारी उम्मीदें आपके साथ हैं। एक और एक और जो पैराग्राफ है वो मैं आपको हामिद मीर के इस आर्टिकल का सुनाता हूं जिसके अंदर हामिद मीर लिखता है कि आज सुबह रोजनामा जंग के सफ़े अव्वल पर मैंने नवाज शरीफ का एक बयान पढ़ा जिसमें वो इमरान खान को चैलेंज दे रहे हैं कि कोई ऐसा मंसूबा बताइए जो आपने शुरू किया और पूरा किया हो। इसी बयान में नवाज शरीफ ने फरमाया कि जो शख्स खुद सर से पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है वो दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगा रहा है। हमें तो मुफ्त में जिला वतनी और जेलें भुगतना पड़ी। यानी कि हामिद मीर ने वाज़े तौर पर नवाज शरीफ का ये जो बयान था इसकी असलियत कौम को बता दी है कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी जो सबसे बड़ा करप्ट है वही हमारे ऊपर केसेस कर रहा है। और नवाज शरीफ की इस बात को हामिद मीर ने बड़े जबरदस्त अंदाज में लिखकर नवाज शरीफ को ही करप्ट साबित किया। अगर आपको समझ लिया, मैं दोबारा आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। हामिद मीर ने लिखा है कि आज सुबह रोजनामा जंग के सफ़े अव्वल पर मैंने एक बयान पढ़ा नवाज शरीफ का जिसमें वो इमरान खान को चैलेंज दे रहे हैं कि कोई ऐसा मंसूबा बताइए जो आपने शुरू किया और पूरा किया हो। इस बयान में नवाज शरीफ ने फरमाया, यानी कि इतना काबिल इज्जत है हामिद मीर के लिए कि फरमाया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट बंदा हामिद मीर के लिए इतना मोतबर है कि फरमाया कि जो शख्स सर से पांव तक खुद करप्शन में डूबा हुआ है वो दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगा रहा है। यानी कि उसने जो ये बात की है, नवाज शरीफ ने जो ये बात की है, हामिद मीर ने नवाज शरीफ के ऊपर ही ये बात घुमा दी है, उसके ऊपर ही कल्टी कर दी है कि भाई करप्ट तो सबसे बड़े तुम हो, केसेस सबसे ज्यादा तुम करवाते रहे हो, आज ये सारी बातें तुम इमरान खान के बारे में कर रहे हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त चीज बता दूं कि हामिद मीर ने जो ट्वीट किया है इस आर्टिकल के हवाले से, उस ट्वीट के ऊपर उसने बड़ी जबरदस्त बातें लिखी है नवाज शरीफ के बारे में। लिखा है कि नवाज शरीफ को यह मानना पड़ेगा कि इन्हें बार बार जिला वतनी और जेलें इसलिए भुगतना पड़ती हैं कि वो किसी नजरिए पर खड़े नहीं रहते। कभी जनरल बाजवा अच्छा, कभी बुरा, फिर अच्छा हो जाता है। कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बहुत बुरा हो जाता है, चंद माह के बाद फिर अच्छा हो जाता है। और नवाज शरीफ की यह सियासत नून लीग के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है और आने वाला वक्त नून लीग के लिए मजीद खतरनाक हो जाएगा अगर नवाज शरीफ वतन वापस आता है, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम
कौम ने उसको उसी तरह ही उसका इस्तकबाल करना है कि जिस तरह करप्ट शख्स का किया जाता है, एक करप्ट इंसान का किया जाता है। और दूसरी जानिब ये इतने बेहिस लोग हैं, जो शरीफ फैमिली है, इतने बेहिस लोग हैं कि वो जो सलमान शहबाज जो सारी जिंदगी करप्शन करता रहा, दो नंबरियां करता रहा, जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान को लूटा, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ जिसके बारे में अदालतों में यह कहता रहा कि जी जो सलमान शहबाज है वो अपना खुद जवाबदेह है, उसकी जो जायदाद है उसका वो खुद जवाबदेह है, उसने जो कारोबार किया उसका वो खुद जवाबदेह है, उसने करप्शन किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जब वो वापस आया है तो यही शहबाज शरीफ उसको हार पहना रहा है, उसको जफियां डाल रहा है, उसको गले लगा रहा है और उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है और वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहा है कि जी देखो मेरा करप्ट और चोर बेटा वापस आया तो मैं उसका इस्तकबाल कर रहा हूं। यानी कि जो शर्म है वो शरीफ खानदान को छू कर भी नहीं गुजरी है, पास से भी नहीं गुजरी है। और यही वजह है कि अब नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ रहा है या उसके वापस आने के ऐलानात हो रहे हैं तो हामिद मीर जैसा बंदा भी उसको उसकी हकीकत, उसका मकरू चेहरा दिखा रहा है कि तुम तो करप्ट बंदे हो, तुम सिर्फ 6 महीने का या 3 महीने का या 3 हफ्तों का इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे और 3 साल हो गए तुम वापस नहीं आ रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो 3 साल के इलाज के बाद भी खत्म नहीं होने पा रही है? तो इसकी बीमारी जो कौम को समझ में आ चुकी है वो एक ही है कि ये अपने केसेस खत्म करवाना चाहता है, अपनी नाअहली खत्म करवाना चाहता है। इसको ये खौफ, इसको ये डर, इसको ये परेशानी, इसको ये उलझन, इसको ये टेंशन है नवाज शरीफ को कि ये पाकिस्तान वापस आ जाएगा तो इसको तो सजा हुई है, ये तो इश्तिहारी हुआ है, इसको फिर जेल में डाल देंगे, इसको जो अदालतों ने सजाएं सुनाई हो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा और इसीलिए ये वापस नहीं आ रहा है। और ये अनोखा लाडला ये रिक्वायरमेंट्स रख रहा है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के इदारों के सामने कि पहले इमरान खान को नाअहल करो, उसको जेल में डालो, फिर मेरी नाअहली खत्म करो, फिर मेरी बेटी मरियम नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करो, उसके बाद मैं पाकिस्तान के अंदर आऊंगा और पाकिस्तान के अंदर आकर जब जो असम्बलियां है वो तहलील होंगी तो फिर हम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एक करप्ट बंदा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर करप्शन के हवाले से सबसे ज्यादा शोहरत है, बरतानिया की और यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर जिसकी करप्शन के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं, जिसको एज अ करप्ट बंदा यानी कि उसको एज अ एग्जाम्पल पेश किया जाता है, वो पाकिस्तान के फैसले लंदन के अंदर बैठकर कर रहा है। वो पाकिस्तानियों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जी इमरान खान बड़ा करप्ट है, वो पाकिस्तानियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी मुझसे ज्यादा मुखलिस पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के मीडिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर मैं पाकिस्तान में आ जाऊंगा तो पाकिस्तान के सारे मामला ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाएगा, इमरान खान से पाकिस्तान की जान छूट जाएगी और इस तरह की और बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, जिनका पाकिस्तान के अंदर ठट्ठा उड़ाया जा रहा है, जिनको पाकिस्तानी बड़ा ही लाइट ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि ये बंदा जिसने जब से सियासत शुरू की है तब से लेकर आज तक किसी नजरिए के ऊपर खड़ा नहीं हुआ है। इसका नजरिया एक ही होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करप्शन करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लंदन के अंदर प्रॉपर्टियां बनाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कमीशन खा लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर धांधलियां कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन जीत कर अपने आप को मजीद ताकतवर कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फौज के ऊपर, अपने खुफिया इदारों के ऊपर अपना रोब जमाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा जजों को खरीद लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा पुलिस को करप्ट कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा नैब और एफआईए जैसे बड़े इदारों को उनको काम करने से रोक लूं। ये सारी कोशिशें नवाज शरीफ, इसका भाई, इसकी पार्टी आज तक करते आए हैं और यही इनका नजरिया है। इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल हल किए जाएं, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को इस्लामी तर्ज की रियासत बनाया जाए, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन ममालिक की सफ में खड़ा किया जाए, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो सनती पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो गैस के मसाइल हैं उनको हल करें, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के मसाइल हैं उनको हल करें, इनका नजरिया बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती अशिया खुर्द दें या उनको सस्ता तेल दे दें। दुनिया के अंदर तेल सस्ता होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर मजीद महंगा होता जा रहा है, यह भी इन्हीं का कारनामा है। तो इनका जो नजरिया है वो एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत बनानी है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा मुल्क को लूटना है और नवाज शरीफ यही काम करने के लिए अब दोबारा पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इसका इस्तकबाल ऐसे करेगी कि जैसे एक करप्ट बंदे का किया जाता है, जैसे एक चोर का किया जाता है, जैसे एक इश्तिहारी का किया जाता है, जैसे एक ठग का किया जाता है, जैसे एक 2 नंबर बंदे का किया जाता है, जैसे एक झूठे सियासतदान का किया जाता है, जैसे एक झूठी खबरें लगाने वाले सियासतदान का किया जाता है, जैसे एक माफिया का किया जाता है। और इंशाअल्लाह ये जब पाकिस्तान वापस आएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो पाकिस्तानी कौम के अंदर सियासी शऊर आ चुका है, जो पाकिस्तानी कौम के अंदर सियासी तौर पर एक बहुत ज्यादा बेहतरी आ चुकी है, उस बेहतरी के नतीजे में
इसको ना ही कहीं बैठने की जगह मिलेगी, ना ही ये कहीं जलसा करने जा सकेगा, ना ही इसको कहीं तकरीब में जाने की इजाजत होगी, ना ही ये कहीं जाकर लोगों के अंदर खड़ा होकर अपना पैगाम दे सकेगा, ना ही ये मुस्लिम लीग नून की कोई अच्छाई बता सकेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है कि इन लोगों ने, इस शरीफ टब्बर ने किस तरह पाकिस्तान को लूटा, किस तरह पाकिस्तान को खाया, किस तरह पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, किस तरह अमेरिका की गुलामी में इन्होंने पाकिस्तान को दिया। तो ये सारी बातें पाकिस्तानी कौम बड़ी अच्छी तरह जानती भी है, पाकिस्तानी कौम इस बात को याद भी रख रही है और पाकिस्तानी कौम इनकी करप्शन को कभी फरामोश भी नहीं करने वाली है। और आप देखेंगे कि ये आएगा पाकिस्तान और इसके आने का नुकसान ज्यादा होगा नून लीग को, पीडीएम को, और फायदा कम होगा। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर इसको एक मरतबा फिर उसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी, पीडीएम को उसी तरह मुंह की खानी पड़ेगी जैसी 2018 के अंदर खानी पड़ी थी।